प्रोस्टेट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो प्रोस्टेट ग्रंथि में विकसित होता है, जो पुरुषों में मूत्राशय के नीचे स्थित एक छोटी ग्रंथि होती है। यह तब होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि में कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं और अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती हैं, जिससे एक ट्यूमर बन जाता है। प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण रोग की अवस्था और गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। अपने प्रारंभिक चरण में प्रोस्टेट कैंसर कोई भी ध्यान देने योग्य लक्षण पैदा नहीं कर सकता है। हालांकि जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है, लक्षण शामिल हो सकते हैं। एक, बार बार पेशाब आना, खासकर रात में। दो, पेशाब शुरू करने या रोकने में कठिनाई होना। तीन, कमजोर या बाधित मूत्र प्रवाह। चार, पेशाब या वीर्य में खून आना। पाँच, पेल्विक क्षेत्र में दर्द या परेशानी। 6, स्तंभन दोष। 7, हड्डियों में दर्द, विशेषकर रीढ़, कूलों या पसलियों में, यदि कैंसर हड्डियों तक फैल जाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये लक्षण अन्य गैर कैंसर स्थितियों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच), जो प्रोस्टेट ग्रंथि का इजाफा है। बीपीएच वृद्ध पुरुषों में एक सामान्य स्थिति है और इसका कैंसर से कोई संबंध नहीं है। हालांकि बीपीएच समान मूत्र संबंधी लक्षण पैदा कर सकता है और उपचार की आवश्यकता हो सकती है। बढ़े हुए प्रोस्टेट के उपचार के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। उपचार का दृष्टिकोण लक्षणों की गंभीरता और व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव पर निर्भर करेगा। सामान्य उपचार विकल्पों में शामिल है: एक, सतर्क प्रतीक्षा। यदि लक्षण हल्के हैं या परेशान करने वाले नहीं हैं, तो डॉक्टर तुरंत उपचार शुरू किए बिना स्थिति की बारीकी से निगरानी करना चुन सकता है। दो, दवाएं। प्रोस्टेट के आसपास की मांसपेशियों को आराम देने और उसके आकार को कम करने में मदद करने के लिए कुछ दवाएं, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स, जैसे तमसुलोसिन, टेराजोसिन, और 5, अल्फा रिडक्टेस इन्हिबिटर, जैसे फिनास्ट्राइड, ड्यूटेस्ट्राइड, निर्धारित की जा सकती हैं। ये दवाएं मूत्र संबंधी लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं। 3, न्यूनतम आक्रामक प्रक्रियाएं। प्रोस्टेट के आकार को कम करने या मूत्र प्रवाह में सुधार करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं की जा सकती हैं। उदाहरणों में प्रोस्टेट का ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन (टर्प), प्रोस्टेट का ट्रांसयूरेथ्रल चीरा (ट्यूब) और लेजर थेरेपी शामिल है। 4, सर्जरी। गंभीर मामलों में या जब अन्य उपचार अप्रभावी होते हैं, तो सर्जरी। पहले बताए गए उपचार विकल्पों के अलावा कुछ अन्य दृष्टिकोण भी हैं जिन पर बढ़े हुए प्रोस्टेट के लिए विचार किया जा सकता है। 5, प्रोस्टेटिक धमनी एम्बोलिजेशन (पीए). इस न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया में प्रोस्टेट को रक्त की आपूर्ति को अवरुद्ध करना शामिल है, जिससे इसका संकुचन होता है। यह कुछ व्यक्तियों के लिए सर्जरी या दवा का विकल्प हो सकता है। 6, हर्बल सप्लीमेंट। बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षणों को प्रबंधित करने के लिए कुछ हर्बल सप्लीमेंट, जैसे सौ पाल्मेटो और बीटासिटोस्टेरॉल का उपयोग किया गया है। हालांकि उनकी प्रभावशीलता पर अभी भी बहस चल रही है और किसी भी पूरक का उपयोग करने से पहले एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान देने योग्य है कि बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, जिसे सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (बीपीएच) भी कहा जाता है, प्रोस्टेट कैंसर से अलग है। बीपीएच एक गैर कैंसरयुक्त स्थिति है जो आमतौर पर वृद्ध पुरुषों को प्रभावित करती है, जबकि प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट में कैंसर कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि शामिल होती है। प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए कार्रवाई का तरीका विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि कैंसर का चरण, रोगी का समग्र स्वास्थ्य और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के विकल्पों में शामिल हो सकते हैं: 1, सर्जरी। इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि और संभावित रूप से पास के लिम्फ नोड्स को हटाना शामिल है। विभिन्न सर्जिकल तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें ओपन प्रोस्टेटेक्टोमी,
लेप्रोस्कोपिक प्रोस्टेटेक्टोमी और रोबोट सहायता प्रोस्टेटेक्टोमी शामिल है। 2. विकिरण चिकित्सा। कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसे बाह्य रूप से बाहरी बीम विकिरण चिकित्सा या आंतरिक रूप से ब्रैकीथेरेपी दिया जा सकता है। 3. हार्मोन थेरेपी। प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाएं अक्सर बढ़ने के लिए पुरुष हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन पर निर्भर करती है। हार्मोन थेरेपी का उद्देश्य कैंसर को धीमा करने या कम करने के लिए इन हार्मोनों के उत्पादन या क्रिया को दबाना है। इसका उपयोग आमतौर पर उन्नत या मेटास्टेटिक प्रोस्टेट कैंसर में किया जाता है। 4. कीमोथेरेपी। पूरे शरीर में कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी आमतौर पर उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के लिए आरक्षित होती है या जब हार्मोन थेरेपी अब प्रभावी नहीं होती है। 5. लक्षित चिकित्सा। यह दृष्टिकोण कैंसर कोशिकाओं। 3. लक्षित चिकित्सा। लक्षित चिकित्सा दवाएं विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन की गई है, जो शरीर में स्वस्थ कोशिकाओं को होने वाले नुकसान को सीमित करती है। एबिराटेरोन, ज़ाइटिगा और एंजालुटामाइड एक्सटांडी उन्नत प्रोस्टेट कैंसर में उपयोग की जाने वाली लक्षित चिकित्सा दवाओं के उदाहरण हैं। 4. इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी दवाएं कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करती है। सिपुलेसेल्टी प्रोवेंज उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के लिए अनुमोदित एक इम्यूनोथेरेपी दवा है। 5. हड्डियों को मजबूत करने वाली दवाएं। प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों तक फैल सकता है, जिससे हड्डियों में दर्द और फ्रैक्चर हो सकता है। ज़ोलेड्रोनिक एसिड, ज़ोमेटा और डेनोसुमैब, एक्सगेवा जैसी दवाओं का उपयोग हड्डियों को मजबूत करने और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। 6. विकिरण चिकित्सा। विकिरण चिकित्सा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने या उन्हें बढ़ने और विभाजित होने से रोकने के लिए उच्च ऊर्जा एक्सरे या अन्य प्रकार के विकिरण का उपयोग करती है। इसका उपयोग प्राथमिक उपचार के रूप में या अन्य उपचारों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। विकिरण थेरेपी विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें बाहरी बीम विकिरण और ब्रैकीथेरेपी शामिल है, जिसमें रेडियोधर्मी बीजों को सीधे प्रोस्टेट ग्रंथि में डालना शामिल है। 7. प्रोस्टेट विशिष्ट झिल्ली एंटीजन पीएसएमए अवरोधक। पीएसएमए अवरोधक दवाओं का एक नया वर्ग है जो प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पीएसएमए प्रोटीन को लक्षित करता है। ये अवरोधक कैंसर कोशिकाओं तक विकिरण चिकित्सा को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ल्यूटेटियम लू 177 पीएसएमए 617 लू-पीएसएमए एक ऐसा पीएसएमए अवरोधक है जिसका उपयोग उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में किया जाता है। 8. एंड्रोजन रिसेप्टर अवरोधक। एंड्रोजन रिसेप्टर अवरोधक जैसे अपालुटामाइड, एर्लेडा और डारोलुटामाइड, नुबेका एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बातचीत करने से एंड्रोजन पुरुष हार्मोन की क्रिया को अवरुद्ध करके काम करते हैं। इन दवाओं का उपयोग गैर-मेटास्टेटिक कैस्ट्रेशन प्रतिरोधी प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है, जहां हार्मोन थेरेपी के बावजूद कैंसर बढ़ गया है लेकिन शरीर के अन्य भागों में नहीं फैला है। 9. प्रशामक देखभाल। प्रोस्टेट कैंसर के उन्नत मामलों में, जहां कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल गया है, प्रशामक देखभाल एक आवश्यक घटक